नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जो अपने बेबाकपने से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। बात भड़काऊ बयानबाजी की हो या फिर आपत्तिजनक टिप्पणी की, सुर्खियां तो कहीं ना कहीं से वो बटोर ही लेती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनावत की, जो इस बेबाकपने से जाने जाती हैं। शायद उनका ये बेबाकपना आज उन्हीं पर भारी पड़ गया। जी हाँ, 24 घंटों ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली कंगना रनावत आज ट्विटर पर इनएक्टिव नजर आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह से ही ट्विटर पर हैशटैग कंगना तुम कहां हो लगातार ट्रेंड कर रहा है। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद कंगना रनावत ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण ऑफिशियली अब उनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्या थी वो टिप्पणी जिसके कारण कंगना रनावत के ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है? तो आइए जानते हैं। कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कंगना बंगाल चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी के बाद कंगना के ट्विटर अकाउंट पर ताला लगा दिया गया है। कंगना ने ट्वीट कर ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से ही यूजर्स कंगना को बुरा भला कह रहे थे। अब ऑफिशियल तौर पर कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना ने बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद सिलसिलेवार रूप से कई ट्वीट्स किए थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दिए और ममता बनर्जी पर टिप्पणी की थी। कंगना ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक टीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी की महिलाओं के साथ मारपीट की गई। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। हालांकि कंगना के इन ट्वीट्स के बाद यूजर्स ने उन्हें हर तरफ से घेरा। शिवसेना पर भी कंगना ने निशाना साधा था। राजनीति पर कंगना की ये तल्ख बयानबाजी बहुत पहले से चली आ रही है। टीएमसी से पहले कंगना ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर भी जमकर धावा बोला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना के इस बयान के मद्देनजर उनके ई ऑक्सीजन भरपाई वाले ट्वीट पर वो ट्रोल हुई हैं। इससे पहले कंगना ने ट्विटर पर ऑक्सीजन की भरपाई के लिए पेड़ पौधे लगाने को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय ऑक्सीजन आपूर्ति के संदर्भ में कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया कि वो ट्रोल हो गई। एक के बाद एक 3 ट्वीट्स कर कंगना ने ऑक्सीजन की भरपाई को लेकर कंट्रोवर्शियल बात कह दी, जिस पर यूजर्स भड़क गए और कंगना की क्लास लगा दी। ऐसे ही लगातार कंगना रनावत कंट्रोवर्सीज के थ्रू सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार तो कंगना ने ट्विटर छोड़ने की भी बात कह दी थी। कंगना ने ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन में एक बात और भी गौर करने वाली है। कुछ समय पहले कंगना के ट्वीट्स डिलीट किए जाने पर एक्ट्रेस ने फरवरी में ट्विटर फाउंडर जैक डोर्सी को फटकार लगाई थी। उस वक्त कंगना ने कहा था कि ट्विटर से शिफ्ट होने का समय आ गया है। कंगना ने ट्वीट किया था @ट्विटर अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब #कोप में शिफ्ट होने का समय आ गया है। आप सभी को मेरे अकाउंट डिलीट्स के बारे में जल्द ही सूचना दूंगी। घर में बने इस
स्कोप का अनुभव करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।